हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1 यानी कि कार्यपत्र नंबर 1 जो कि सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान में आज हम करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। ये जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट हमारी क्या है, 9 जुलाई 2021 की हमारी ये वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने कला टीचर का नाम लिखेंगे और ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो आज हम पर्यावरण से संबंधित तथ्यों को पढ़ने और समझने वाले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, यानी कि पर्यावरण क्या है। तो जैसे कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, वे सभी क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आप देख रहे हो कि पर्यावरण के घटक, यानी कि पर्यावरण के घटक के रूप में हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव भी स्वयं भी एक क्या है, पर्यावरण के घटक के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक के अंतर्गत भी हम क्या है, जलमंडल यानी कि जो जल का क्षेत्र है, जलमंडल, वायुमंडल यानी कि वायु की विभिन्न जो गैसें हैं, ये वायुमंडल के अंतर्गत आएगी। स्थल मंडल, स्थल पर पाए जाने वाले विभिन्न जो है वे सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। फिर इसके बाद सजीव यानी कि जो जैव मंडल है, वो भी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मानव निर्मित क्या है पर्यावरण के जो घटक है, इसमें हम इमारत यानी बिल्डिंग, पार्क और पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग यानी फैक्ट्रियाँ, तो ये सभी क्या है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। मानव निर्मित से संबंधित ये होता है कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं। फिर हम बात करते हैं कि मानव के बारे में, जो पर्यावरण का घटक है, तो एक व्यक्ति भी है, उसका परिवार है या समुदाय, धर्म, शैक्षिक स्थान या आर्थिक गतिविधियों में जहाँ पर संलग्न है, फिर राजनीतिक स्थिति, तो ये सभी क्या है, मानव से संबंधित है। तो चलिए अब हम करने वाले हैं पर्यावरण के घटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं, प्रश्न में देखने वाले हैं कि अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण आपको देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके घर तथा आपके आसपास कौन से ऐसे 3 उदाहरण हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत और मानव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उनके 3 उदाहरण आपको देना है। तो चलते हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन से 3 उदाहरण हैं। वायु, जल और पेड़ पौधे। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं, जीव जंतु, पर्वत, पठार। तो चलिए अब देखते हैं कि मानव पर्यावरण के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मानव पर्यावरण के उदाहरण देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक लिख लीजिए, एक व्यक्ति, यानी व्यक्ति भी आता है, परिवार है, हमारा समुदाय है। इसके अलावा भी उदाहरण देना चाहते हैं तो धर्म का दे दीजिए, शैक्षिक स्थल, आर्थिक गतिविधियाँ, राजनीतिक गतिविधियाँ, किसी का भी दे दीजिए। तो चलिए अब देते हैं मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर हम मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण देखने वाले हैं। इसमें बिल्डिंग, इमारत या मकान का लीजिए, सड़क का लीजिए, पुल का लीजिए, फैक्ट्रियाँ, या कोई भी 3 उदाहरण लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखने वाले कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, यानी कि जो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो क्या है, हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि देता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि जो स्थल मंडल का क्षेत्र है उसमें हम क्या है, पेड़ पौधे हैं, कृषि भी करते हैं और लोगों के रहने के लिए मकान भी हम बनाते हैं। बाकी पशुओं को चराने के लिए एक घास स्थल का भी प्रदान करता है या व्यवस्था होती है। खनिज संपदा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। और जो जल मंडल होता है, ये जल के क्षेत्र को हम कहते हैं जलमंडल। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे क्या है, नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से ये मिलकर क्या है, बनता है। यानी जो जलमंडल होता है, ये जल के जो विभिन्न स्रोत होते हैं, नदी में या झील के द्वारा, समुद्र, महासागर, इन सब से मिलकर क्या है, ये जलमंडल का निर्माण होता है। और यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, यानी कि जो जल है ये सभी प्राणियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप सभी बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर अगला हमारा जो है वायुमंडल। ये पृथ्वी की जो चारों ओर फैली वायु की एक पतली जो परत होती है, यानी कि वायु की जो पतली सी लेयर होती है जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, फैली हुई है, इसे हम क्या है, वायुमंडल का नाम देते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं। अब ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है अपने चारों ओर के वायुमंडल को बांध कर रखता है या थामे रखता है, जिसके कारण होता क्या है कि सूर्य की जो झुलसाने वाली जो गर्मी या हानिकारक जो किरणें होती हैं, इनसे क्या हमारी रक्षा होती है। यानी कि अगर वायुमंडल ना हो तो सोचो कि हम सूर्य की तेज़ किरणों के द्वारा झुलस सकते हैं, यानी उनकी हानिकारक जो किरण है उससे भी क्या हम प्रभावित हो सकते हैं।
तो एक तरह से ये जो वायुमंडल है हमारी क्या इन सबसे रक्षा करता है। और अब जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल यानी कि पादप एवं जीव जंतु यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो मिलकर होते हैं, ये क्या है, जैवमंडल का निर्माण करते हैं, जिससे हम क्या है सजीव संसार का नाम भी दे सकते हैं। या यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से परिभाषा लिखना रहेगा तो लिख सकते हैं कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल भी मिलता है, जल एवं वायु मिलकर क्या जीवन को संभव बनाते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये हमारा ये जलमंडल है, ये वायुमंडल है और ये स्थलमंडल। देखिए जो तीनों जब मिला हुआ जो क्षेत्र होता है जो बनता है, ये आपका जैवमंडल कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वर्कशीट को बहुत ईजिली तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। तो निम्नलिखित के सही जोड़े बनाना है, कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मिलाना है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था कि जैवमंडल क्या है, तो जैवमंडल आपको मिलाना है। तो जैवमंडल हमारा है यहाँ पर वह संकीर्ण क्षेत्र, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसे हम जैवमंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल होता क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की जो चादर है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। अब अगला हमारा जो है जलमंडल। जलमंडल क्या है? ये जलमंडल यानी जलीय जो क्षेत्र है वह जलमंडल कहलाता है। अब आगे देखते हैं पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण हमने आपको शुरू में ही आपको बताया था कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वो पर्यावरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो इजीली तरीके से इसे हमने कंप्लीट किया। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे भी जो भी वीडियो हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सही से मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ओके गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।